किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि ईश्वर हमारी गलतियों को सुधारने का मौका बार बार देते हैं, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो न्याय का चक्र चलना तय है। गलतियों से जो सीख गया वही इंसान महान है। गलतियों से जो सीख गया वही इंसान महान है। ईश्वर की राह पर चलने वाला ही सच्चा धनवान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक बात लेकर आया हूं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। दोस्तों, हम सभी से कभी न कभी गलतियां होती हैं। कोई भी इंसान जन्म से पूर्ण नहीं होता, लेकिन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे हमें हर गलती के बाद संभलने का अवसर देते हैं। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं या अपने कर्तव्य से दूर हो जाते हैं, तब भी ईश्वर तुरंत दंड नहीं देते। वे हमें समय देते हैं, संकेत देते हैं और बार बार चेतावनी देते हैं कि अभी भी लौट आओ, अभी भी सुधर जाओ। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग ईश्वर की इस दया को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि आज बच गए तो हमेशा बचते रहेंगे। यही सोच इंसान को अहंकार की ओर ले जाती है। धीरे धीरे उसके पाप बढ़ते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब उसके कर्मों का घड़ा भर जाता है। उस समय न्याय का चक्र घूमता है और फिर कोई भी शक्ति उसे उसके कर्मों के फल से नहीं बचा सकती। याद रखिए, ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेरे कभी नहीं करते। उनका न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होता है। इसलिए कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, किसी के विश्वास को मत तोड़िए, किसी की आंखों में आंसू मत दीजिए, क्योंकि हर आंसू का हिसाब ईश्वर के दरबार में लिखा जाता है। अगर जीवन में कभी गलती हो जाए तो उसे छिपाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी गलती स्वीकार कीजिए, पछतावा कीजिए और स्वयं को बदलने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति अपने भूल स्वीकार कर लेता है, ईश्वर उसके लिए नए रास्ते खोल देता है। लेकिन जो अपनी गलती पर अहंकार करता है, उसके लिए जीवन कठिन होता चला जाता है। दोस्तों, यह संसार कर्म का मैदान है। यहाँ धन, पद और शक्ति कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ चलते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपकी वजह से किसी का भला हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और किसी का विश्वास मजबूत हो जाए। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैं किसी का भला कर सकता हूं? क्या आज मैं कल से बेहतर इंसान बन सकता हूं? यदि आपका उत्तर हां है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी जीवन कठिन परीक्षाएं लेता है। ऐसे समय में घबराइए मत। ईश्वर उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे मजबूत बनाना चाहते हैं। धैर्य रखिए, सच्चाई का साथ मत छोड़िए और अपने कर्म को पवित्र रखिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई की आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचाने। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसे याद करके आपको स्वयं से शर्मिंदा महसूस हो। ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके अच्छे कर्मों का याद करें। दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए, नफरत नहीं विश्वास बनिए, धोखा नहीं और सेवा का मार्ग चुनिए, स्वार्थ का नहीं, क्योंकि अंत में इंसान अपने धन से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अमर होता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक प्रवचन पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक मुस्कुराते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।